हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना सिखाऊंगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे कंपनी क्रिएट करने के बाद कैसे क्या करना है, इसके लिए नई नई वीडियो डालता रहूँगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर। सबसे पहले आप टैली प्राइम ओपन करेंगे। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में की का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ कंपनी लिखा हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे कई कई तरीके के ऑप्शन हैं, जैसे कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्टर एटसेट्रा। तो हमें अभी जाना है क्रिएट पे। हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आएगी, हमें कंपनी किस नाम से क्रिएट करनी है एटसेट्रा। अब मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम ए है, तो हम यहाँ डालेंगे ए। फिर मेलिंग नेम डाल देंगे, यहाँ पे वो सेम रहेगा। और एंड एड्रेस में हम ABC एटसेट्रा डाल सकते हैं, जो भी बाकी आपका एड्रेस है वो डालेगा। फिर हम स्टेट चुनेंगे, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ दिल्ली डालता हूँ। उसके बाद में पिन कोड पूछा जाएगा तो हम यहाँ पिन कोड डाल देंगे। टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप उसे डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर कोई अगर आपका है तो आप वो डाल सकते हैं। नीचे फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो डालिए। उसके बाद कंपनी जब आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी जो आपको डाटा स्टार्ट करना है कि कहाँ से अपडेट करना है, तो आपको वो सिलेक्शन करनी है। 1 अप्रैल 22 से करना चाहते हैं आप, या उससे पुरानी एंट्री से भी करनी है तो आप 1 अप्रैल 2021 से करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको वो सिलेक्शन करना है। उसके बाद नीचे कंट्री का, उसके बाद जो करेंसी सेलेक्ट करनी है आपको वो हमें रुपीज़ सेलेक्ट करनी है, हम उस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपका डाटा एक्सेप्ट हो चुका है, आपकी कंपनी क्रिएट होगी। उसके बाद सब कुछ डिटेल्स होगी कि आपका बिज़नेस किस तरीके का, आपको क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स, आपको अकाउंट मेंटेन करना है, यस करना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस करना है। कॉस्ट सेंटर, यस करना है। कॉस्ट सेंटर आपकी मर्जी, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे यस भी नो भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी जैसा आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करने होंगे। यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप नो भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसका मतलब होता है कि आपको क्वांटिटी भी स्टॉक की चाहिए, क्वांटिटी के साथ साथ आप चाहते हैं अमाउंट भी आए, दोनों चीज़ें आए तो आपको इसे यस करना है। मल्टीपल प्राइस लेवल आपको नो करना है, इनेबल बैचेस नो करना है, क्योंकि उनके लिए जिनका पूरा पैकिंग से सामान आता है और पैकिंग बैचेस एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग आप माल गोडाउन में आप लाते हैं तो सेल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको GST की डिटेल मांगी जाएगी आपसे, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टेट आपका दिल्ली है, रेगुलर है, और अदर टेरिटरी में नो कर देंगे आप। GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से करेंगे। GST जो नंबर होगा आपका आप वो डाल देंगे इसके अंदर। अभी देखिए, अगर आप GST नंबर आपका सही नहीं होता तो यहाँ पे इस तरह का आपको वार्निंग आएगी, तो फिर आप चेक कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसी को लेके चलते हैं। फिर GSTR आप मंथली जाएगी आपकी या क्वार्टरली जाएगी। ये आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप इसे मंथली भेजेंगे। अगर आप रिटर्न मंथली भेजना चाहते हैं तो आप मंथली सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली भी कर सकते हैं। GST रेट आप सिलेक्शन करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। इनेबल टैक्स लायबिलिटी और एडवांस रिसीप्ट एक्सेट्रा, आप इसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप यस कर सकते हैं। ई बिल यस करना है आपको। एप्लीकेबल कहाँ से करना है, इनवॉइस वैल्यू की जो लिमिट है पहले 50,000 थी, अब वो 1 लाख हो चुकी है इंटरेस्ट रेट के लिए। ये सभी डिटेल्स सेव होने के बाद अब ये खुलेगा आपका टैक्सेशन का पार्ट। इस पार्ट के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस करना है आपको। TDS आपको नो करना है, अगर TDS कटता है तो आप इसे यस कर सकते हैं। TCS अगर आपकी फर्म में है तो यस कीजिए, वरना इसे नो रहने दीजिए। बाकी हम नो करेंगे। सर्विस टैक्स को यस कर लेंगे, फिर बाकी सर्विस टैक्स की डिटेल डाल देंगे अगर आपकी कंपनी में इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो, नहीं तो इसे आप स्किप करके चलिए। और अगर आप पे रोल मेंटेन करना चाहते हैं, पे रोल का मतलब होता है अगर आपकी कंपनी में काफ़ी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह मेंटेन करनी है, पूरी डिटेल मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको पे रोल यस करना पड़ेगा। अभी हम इसे नो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।